ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मान लो 2 ओम का है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 18 ओम का है और ये वोल्ट है, ये जो हमारे पास है ये है 9 वोल्ट की सेल है और ये ए है और ये बी है और ये एक हमारे पास सेल है जिसका ईएमएफ हमें नापना है। ठीक है जी, दिस इज ईएमएफ। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस लेंथ कितनी दी है बेटे, इसकी लेंथ सपोज 40 सेंटीमीटर, कितनी दी है 40 सेंटीमीटर और इस पोटेंशियोमीटर की जो टोटल लेंथ है वो है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, वो नहीं दिया था। अब सुनो इसे करने का सबका तरीका क्या होता है और सबसे ज्यादा मिसलीडिंग क्या रहता है इसमें, हमारे दिमाग में रहता है कि अगर मुझे ईएमएफ निकालना है इन दो पॉइंटों के बीच का, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो वही तो ईएमएफ होगा। अरे इस सेल का ईएमएफ नापना और ये मुझे नल पॉइंट मिल गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंटों के बीच का होगा वही तो ये होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से हमें पता है 1 मीटर जाने पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस रो, तो अगर मैं एल मिलीमीटर चलूंगा, एल यूनिट चलूंगा तो कितना हो गया एल रो, तो ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस किसका वी ए सी और ये तो ईएमएफ है। लेकिन बात क्या है, मुझे रो निकालना पड़ेगा, पहले क्या कैलकुलेट करना है रो। अब रो को कैसे निकाला जाए जरा उसे समझिए, रो को निकालने का तरीका। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, रो पता है हम क्या लगाते हैं, रो इज इक्वल टू वी ओवर एल, तो वी के लिए हम 9 वोल्ट लगा देते हैं डायरेक्ट। नहीं भाई नहीं, 9 वोल्ट क्यों होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना जो ए बी पे हो। अरे लेकिन बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो गया, अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस साथ में लग गया तो इस 9 वोल्ट में से कुछ रेजिस्टेंस, कुछ पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये भी ड्रॉप करेगा। अरे समझ आया, तो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इसमें जाएगा, लेकिन कितना होगा उसे निकालने का तरीका समझो। समझ आया बेटे बात, अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो कितना डेवलप होता 9 वोल्ट ही होता इसमें, लेकिन एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया तो उसने पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर दिया, तो बचा हुआ पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस होगा कितना, वो ज्यादा समझते हैं। पहले बता, ये जो वोल्टेज हमने लगाया इसे हम कहते हैं जाई, ड्राइवर सेल की वोल्टेज को जाई बोलते हैं। तो ये जाई कितना है 9 वोल्ट। अब तू बता, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अरे सीरीज में तो है ये, तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ गया 20 ओम। तो इस पूरी ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा आई, वो आई होगा कितना, आई इज इक्वल टू जाई ओवर आर। कितना आ गया भाई साहब 18 और 2 20, 20 बटे 9 एम्पियर, ये तो होगा, ओ सॉरी 9/20। ये बात समझ में आई। अब गुड़िया मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होता है, आई इंटू आर ए बी। अरे ये तो होगा, तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 9/20 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 18। नहीं समझ में आया, 2 से काट लो, 2 में 18 और 2 से कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 8 कितना आ गया 8.1 वोल्ट आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस। तो आपको पता है कि सुन, L यूनिट लेंथ चलने पर, 1 यूनिट लेंथ चलने पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, दिस इज रो, रो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है मुझे दी है 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। तो लगा भाई 8.1 अपॉन में 1 कितना आ गया बढ़िया 1 पॉइंट वोल्ट पर मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ये तो निकालना है, ईएमएफ। तो 1 यूनिट चलने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिल रहा है हमें 8 पॉइंट, अरे ये लगा दिया ना 1, और लेंथ कितनी चलनी पड़ रही है 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 मीटर। और ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ए सी का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है ईएमएफ। इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, लगभग 3.2 के आसपास आ जाएगा। अरे 8 चौके 32 24, तो ये कितना है, इतने वोल्ट का मुझे ईएमएफ था इस सेल का, जो हमने किसकी हेल्प से मेजर किया, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर किया।